सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है मैप फंक्शन के बारे में जो है स्टडी किया था। सो आई होप आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे और आपको जो है उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर जो है एक और इनबिल्ट फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि है मेरा फिल्टर फंक्शन। सो फिल्टर फंक्शन क्या है, कहाँ पे यूज करेंगे और इसका सिंटैक्स क्या होने वाला है, ये सारे चीज़ जो है इन डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप जो है इस वीडियो में देखने वाले। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो बात करते हैं हम फिल्टर फंक्शन के बारे में। सो ये जो हमारा फिल्टर फंक्शन है, नाम से स्पष्ट है, फिल्टर आई मीन छटैया। अगर मैं अपने लैंग्वेज में बताऊं तो फिल्टर का इन द सेंस छटैया करना। सो अब छटैया जो है हम किस पे करेंगे, फिल्टर हम किस पे करेंगे, तो इन जनरल हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फिल्टर जो है हम एरे के अंदर जो है यूज करते हैं। आई मीन आपके एरे में जो है बहुत सारे एलिमेंट हैं और आप कोई कंडीशन के बेस पे जो है, ऑफ कोर्स अगर आप फिल्टर करोगे तो कोई कंडीशन होगा, उसके बेसिस पे जो है आप फिल्टर करोगे। तो कोई कंडीशन के बेसिस पे जो है आप अपने एरे में से एलिमेंट को अलग करोगे, तो वहाँ पे जो है हम फिल्टर मेथड यूज कर सकते हैं। सो अभी इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। सो फिलहाल अभी आपको फिल्टर समझ में आ गया कि अगर आपके पास कोई एरे है और एरे के अंदर डिफरेंट एलिमेंट है और कोई कंडीशन के बेस पे जो है आपको उसमें से कुछ एलिमेंट को अलग करना है, तो आप जो है फिल्टर यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम इस टर्म्स को समझने के लिए हमारे पास जो है एक इनपुट्स नाम का एरे है और इस एरो को देखोगे तो इसमें जो है हमारे पास जो है नंबर है और नंबर कौन सा, नेगेटिव विथ पॉजिटिव। आई मीन हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर भी है लाइक -3, -2, -1 और कुछ पॉजिटिव नंबर भी है। अब मेरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या आता है कि मुझे इस एरे में से वो सारे पॉजिटिव नंबर चाहिए जो कि बेसिकली पॉजिटिव है। आई मीन मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आप इस एरे में से जो भी पॉजिटिव नंबर है उसको जो है अलग करके हमें दो। सो आप ये कह सकते हो कि ये काम हम ऑलरेडी कर सकते हैं। फॉर लूप, फॉर इन या फॉर ऑफ, जो भी आप लूपिंग पढ़े उसके बेसिस पे जो है आप आसानी से ये काम कर सकते हो। लेकिन जब कभी भी अगर आप फॉर लूप या फॉर इन या फॉर ऑफ यूज करोगे तो वहाँ पे आप एरे क्रिएट करोगे, देन उसको चेक करोगे कंडीशन, देन आप उसमें पुट करोगे, तो ये सारे काम जो है आपको करना होता है। उससे बेटर वे है कि आप जो है फिल्टर मेथड आई मीन फिल्टर फंक्शन को जो है यूज कर लो। फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, सो जिस तरीके से मैप जो है हमें एक नया एरे रिटर्न करके देता है, सेम उसी तरीके से जो है फिल्टर भी एक नया एरे रिटर्न करके देगा। इसका क्या मतलब कि आपके पास जो पुराना एरे है, यहाँ पे हमारे पास पुराना एरे क्या है, इनपुट्स है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, वो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो एटेज ही रहेगा। उसके बदले आप जो कंडीशन दोगे उसके बेसिस पे एक नया एरे रिटर्न कर देगा। दैट्स इट, ये हमारा जो है फिल्टर का काम है। सो फिल्टर के अंदर आपको कोई एरे नहीं बनाना है, उसको पुश नहीं करना है, आपको जस्ट अपना कंडीशन देना है कि आप किसके बेसिस पे जो है अपने एलिमेंट को अलग करना चाहते हो। सो अभी देखते हैं कि हमारा जो सिंटैक्स है वो क्या होने वाला है। सो जिस तरीके से मैप यूज होता है सेम उसी तरीके से जो है हमारा फिल्टर भी यूज होता है। सो थोड़ा बहुत जो है चेंजेज हो सकता है जो कि हमारे कंडीशन को लेके होगा। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा सिंटैक्स जो है बेसिकली क्या होने वाला है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने एरे पे फिल्टर यूज करना है, तो एरे का नाम देन डॉट यूज करेंगे। एफ अगर करोगे तो देखो यहाँ पे एफ रिलेटेड कितने सारे आपको इनबिल्ट फंक्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है फिल्टर, सो इसको यूज करो। और अगर आप यहाँ पे अपना पैरेंथेसिस ऑन करोगे तो जनरली अगर आप चेक करोगे तो ये भी एक जो है कॉल बैक फंक्शन लेता है। जिस तरीके से हमारा जो है मैप फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, सेम उसी तरीके से हमारा जो फिल्टर है वो भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उसमें जो है हम एक फंक्शन पास करेंगे। अब ये टोटली अप टू यू कि आप वो फंक्शन जो है यहीं पे डिफाइन कर लो या उस फंक्शन को जो है नीचे या ऊपर जो है डिफाइन करके यहाँ पे आप जो है कॉल करो। सो मैं आज की इस वीडियो में आपको दोनों वे दिखाऊंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यहीं पे एनोनिमस फंक्शन बना के दिखाया था। मैं आज क्या करूंगा, आपको एक फंक्शन जो है नीचे बना के देन उसको कॉल करके दिखाऊंगा और देन जो है नेक्स्ट काम जो है हम यहीं पे करेंगे, एक सेम उसी फंक्शन को यहाँ पे ही जो है यूज करके देखेंगे कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो लेट्स जो मैं एक फंक्शन नीचे बनाऊंगा जो कि हमें पॉजिटिव रिटर्न करके देगा। सो उस फंक्शन को मुझे यहाँ पे कॉल करना होगा और फंक्शन को कॉल करना इन द सेंस आप डायरेक्टली यहाँ पे उस फंक्शन को जो है एज अ पैरामीटर पास कर दो। अब कैसे हम पैरामीटर पास कर सकते हैं ये चीज़ें आई थिंक हमें बताने की नीड नहीं है। सो लेट्स जो नो नेगेटिव नाम के हमारे पास जो है एक फंक्शन होगा। सो मैंने क्या किया, फिल्टर के अंदर ये फिल्टर मेरा फंक्शन है उसको मैंने एक पैरामीटर बोलो या आर्ग्यूमेंट बोलो, अगर हम पास कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पैरामीटर होता है। सो यहाँ पे जो नो नेगेटिव एक मेरा फंक्शन जा रहा है एज अ पैरामीटर विद इन फिल्टर फंक्शन। सो फिल्टर के अंदर जो है हमारा ये नो नेगेटिव बेसिकली
क्या है, एक फंक्शन है जिसको मैं नीचे अभी डिफाइंड करूंगा। तो ये हमारा क्या होता है, कॉल बैक। जब हम किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन पास करते हैं तो वो हमारा होता है कॉल बैक। सो वो कॉल बैक जो है हम यहाँ पे पास कर रहे हैं कॉल बैक फंक्शन। सो अभी इस फंक्शन को जो है हमें बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम बनाते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन जो है हम यूज कर सकते हैं। सो फंक्शन देन नो नेगेटिव नाम का हमारे पास फंक्शन है। और ये जो हमारा नो नेगेटिव है, यहाँ पे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, आई मीन पूरे इसका जो सिंटैक्स है वो यूज करता हूँ। सो हमारा ये नो नेगेटिव जो है कुछ पैरामीटर्स लेता है। सो जिस तरीके से हमारे पास मैप में जो है आप याद करो, हम 3 पैरामीटर देते थे, 1 इज द करंट आइटम, 1 इज द इंडेक्स, देन 1 इज द नंबर। सेम वो चीज जो है यहाँ पे भी अप्लाई होता है। सो अभी जो हमारा करंट एलिमेंट है वो हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम में 4 आएगा, सेकेंड टाइम में जो है 10 आएगा, देन 2 आएगा, देन -3 आएगा, देन -2 आएगा। सो यहाँ पे आप या तो करंट एलिमेंट नाम दो या एनीथिंग, कुछ भी नाम जो है आप दे सकते हो। सो हमारा जो ये नम है इसके अंदर बेसिकली मेरा क्या होगा, 1 टाइम में 4 आएगा, 10 आएगा, 2 आएगा। सो अगर आप यहाँ पे अभी कंसोल करके देखोगे नम और चलोगे अपने ब्राउजर पे तो देखो 4, 10, 2 सारे नंबर जो है आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे जो कि एरे के अंदर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आपको अपना कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या है, आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए तो यहाँ पे आप डाल दोगे इफ नम ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो ये रिटर्न करे, अदरवाइज जो है रिटर्न ना करे। सो अगर रिटर्न करे इन द सेंस किसको रिटर्न करे, नंबर को। अगर नंबर जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है तो ये नंबर को रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न कर रहा है तो ऑफकोर्स हमें जो ये फिल्टर वाला फंक्शन है इसको हमें जो है स्टोर कराना होगा। और वैसे भी हमने देखा है कि फिल्टर जो है एक नया एरे रिटर्न करता है। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पॉजिटिव्स नाम का एक वेरिएबल, और उसके अंदर जो है मेरा जो फिल्टर रिटर्न करेगा अपना डेटा वो हम जो है स्टोर कराएंगे इस पॉजिटिव्स नाम के वेरिएबल के अंदर। और अब हम यहाँ पे जो है कंसोल करा के देखते हैं अपने पॉजिटिव्स को, तो हमें जो है इस एरे के अंदर जो भी पॉजिटिव नंबर है वही दिखने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे 4, 10, 2, 5, 9। तो हमारा जो ये फिल्टर फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट जो है एक एरे रिटर्न करेगा। और कौन सा एरे, एक नया एरे, पुराने एरे पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अगर वो देखना है तो यहाँ पे अभी आप इनपुट्स को जो है कंसोल करा के देखो। सो देखो इनपुट्स जो है ऑलरेडी एटीज वैसा ही है, उसके अंदर सारे नंबर वैसे ही है। वेयर एज हमें जो पॉजिटिव्स नाम का जो हमारा एरे है उसके अंदर जो है वो सारे एलिमेंट है जो कि पॉजिटिव है। अभी देखो जो चीज़ें आपने यहाँ पे इफ़ का कंडीशन यहाँ पे डाला, इसको एक और लाइन जो है कोड कम कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो है रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, नम ग्रेटर देन 0। आई मीन दोनों काम जो है हम एक ही साथ कर रहे हैं कि अगर नंबर जो है अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है देन उस नंबर को मैं रिटर्न करूं। अभी अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो अगर आप इफ़ को यूज नहीं करना चाहते हो यहाँ पे तो आप इस तरीके से भी जो इसको रिटर्न कर सकते हो इन केसेस में। सो समझ में आया कि हमारा जो फिल्टर है वो बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। उस कॉल बैक के अंदर जो है हमने अपना कंडीशन डाला कि किसके बेसिस पे हमें अपने नंबर को जो है फिल्टर करना है। समझ में आया। अब आपका काम क्या है कि ये जो हमने फंक्शन नीचे डिफाइन किया है इसको आप जो है यहाँ पे कन्वर्ट करो एनोनिमस फंक्शन में। बहुत ही सिंपल काम है। सो आई होप आप जो है इसको कर पाएंगे। सो वीडियो पॉज करो और देन जो है आप इसको खुद से एक बार ट्राई जरूर करो। सो मैं क्या करता हूँ, इन सारे को जो है कॉपी करूँगा और कमेंट करूँगा। सेम काम जो है हम नीचे करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। और इस समय जो मेरा ये फंक्शन है ये बेसिकली यहाँ पे कॉल ना होके, आई मीन यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करके यहीं पे जो है हम यूज करेंगे। और अगेन आप फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ कर सकते हो, एडवांस फंक्शन जो हम बनाते हैं, या उससे बेटर वे है कि हमने ES5 और ES6 के कंसेप्ट को सीख रखा है, एरो फंक्शन के बारे में हमने देख रखा है। तो हम जो है इस फंक्शन को एडवांस फंक्शन फंक्शन डिक्लेरेशन को जो है हम यूज कर सकते हैं एज ए एरो फंक्शन। सो कैसे करेंगे, सो एरो फंक्शन का सिंटैक्स अगर आपको याद हो तो ये हमारा जो है एरो फंक्शन का सिंटैक्स होता है। सो ये हमारा जो है एरो फंक्शन है। अब ये जो एरो फंक्शन है वो बेसिकली कोई एक पैरामीटर लेगा। सो वो पैरामीटर जो है हमारा लेट्स अज्यूम नम, या यहाँ पे आप आइटम भी डाल सकते हो। सो आइटम, और देन जो है यहाँ से आप सिंपली क्या करोगे, कंडीशन चेक कर सकते हो। इफ आइटम ग्रेटर देन 0 देन रिटर्न करो आइटम, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। अपने आइटम को चेक करने के साथ साथ जो काम हमने यहाँ पे किया है बेसिकली वो हम जो यहाँ पे डायरेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे क्या करेगा, सारे आइटम को चेक करेगा, जो ग्रेटर देन 0 होगा उसको रिटर्न करेगा, दैट्स इट। और देन अगर आप अपना आउटपुट अभी देखोगे तो सेम आउटपुट आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी जो मेरा ये फंक्शन है इसका कोई भी यूज नहीं है। सो इसको अगर आप रिमूव भी कर दोगे तो आपके आउटपुट पे कोई डिफरेंट कोई अंतर देखने वाला नहीं है।
और एक काम और कर सकते हो क्या कि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे जो हमारा एरो फंक्शन है इसके अंदर हम जो है एक लाइन ऑफ कोड जो है यूज कर रहे हैं, आई मीन एक ही एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर एक लाइन ऑफ अगर हमें कोड करना है तो आप इसको भी जो है यहाँ से हटा सकते हो। सो अगर आप इसको हटाओगे फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है एरो फंक्शन उसको रिटर्न करेगा। अगर एक लाइन ऑफ एक्सप्रेशन है तो हमने देखा एरो फंक्शन के समय हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, ऑटोमेटिक जो है उसको जावास्क्रिप्ट का जो एरो फंक्शन है रिटर्न करेगा, कोई आउटपुट में डिफरेंस नहीं है। तो देखो कितना शॉर्ट जो है हमारा ये काम हो चुका है फिल्टर। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ES5 ES6 के जो भी नए कंसेप्ट आए हैं उन पे जितना हैंड्स ऑन होगा आपका उतना बेटर है, क्योंकि हम जब कभी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ऐसे ही फंक्शन पे हम जो है काम करने वाले, वहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन एक्सप्रेशन पे काम बहुत रेयर चांस में करेंगे, ज़्यादातर जो है हम एरो फंक्शन वगैरह पे जो है काम करेंगे। सो समझ में आया कि फिल्टर फंक्शन कैसे यूज करता है। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, एक एरे लो और उसमें कई सारे आपका नंबर होगा, आप जो उस पर इवन और बहुत सारे जो है टास्क आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये जितने भी हाई ऑर्डर फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कभी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ये सारे फंक्शन आपको काम में आएगा। इसलिए हमेशा मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन फंक्शन को जितना प्रैक्टिस कर पाओगे वो उतना आपके लिए बेटर है। सो टास्क करो, असाइनमेंट आपको नीचे भी मिल रहा होगा, वहाँ से करो, कुछ खुद से असाइनमेंट ढूंढो, उस पर टास्क उस पे काम करो। कोई एरर आता है कुछ आता है तो आप जो कमेंट करके इंस्टाग्राम पे कहीं से भी जो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नया हायर ऑर्डर फंक्शन के साथ। तब तक के लिए जो आप इतने टर्म्स को प्रैक्टिस जरूर करना।